नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। आज आपके सामने जो एक मैंने सीरीज शुरू कर रखी है इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन की। जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने कहा था कि मैं आपको महत्वपूर्ण पर्सन है वो उपलब्ध करवाऊंगा। इसी में यह वीडियो रहेगा साथियों। 25 महत्वपूर्ण पर्सन है, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यह सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किस देश में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विवादित विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित, लेकिन आरएस प्री जैसी परीक्षा है साथियों उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि किस देश में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी है जो दे दी गई? तो आंसर होगा इजराइल। आंसर क्या रहेगा? इजराइल इसका आंसर रहेगा। इससे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित होगी। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, ये नाम याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है साथियों कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय की शक्ति है वो भी प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे वैसा निर्णय ले सकेंगे। इसके खिलाफ है जो साथियों जनता ने काफी प्रदर्शन किया, फिर भी इसको है जो पारित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी है जो गरीबी से मुक्त हुई है? आंसर है 41.50 करोड़। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी है जो गरीबी से मुक्त हुई है? 31.50 करोड़ की आबादी है जो मुक्त हुई है। 2005 से 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर यह जारी किया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश के द्वारा पीएम मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आंसर होगा फ्रांस। पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी जो साथियों पीएम मोदी हैं उनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उसका नाम क्या है? ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किसने किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कौन? मैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी को है जो सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा इन्होंने गोल्ड जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था प्रतियोगिता का? थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। ज्योति ने 1000 मीटर पादा दौड़ में है जो गोल्ड जीता। इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब है जो किसने जीता है? आंसर होगा इंग्लैंड ने। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब है जो किसने जीता? आंसर रहेगा इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट लगाना, किसको हराकर? इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो उपविजेता कौन हो गया साथियों? उपविजेता हो गया स्पेन। विजेता कौन हो गया? इंग्लैंड। किसका? अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में वस्तुएं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक ऑनलाइन गेमिंग व कसिनो पर कितना कर लगाने की घोषणा की? हाल ही में जो वस्तुएं व सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी उसमें ऑनलाइन गेमिंग व कसिनो पर कितना प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई? 28 संभावित पर्सन है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? 28% की घोषणा की गई है। बैठक का आयोजन है जो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? इंपॉर्टेंट लगाना आरएस परिवारों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो आंसर होगा नाइजीरिया। किसने? नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे बोला टिनुबू ने यह घोषणा की है। आपको याद रखना है कि खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए है जो नाइजीरिया ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता। किसने? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता? आंसर होगा गोल्ड जीता। इन्होंने शॉटपुट में अब 46 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, यानी शॉटपुट में अब 46 में है जो स्वर्ण पदक है इन्होंने अपने नाम किया और इनका स्कोर है वो 16.21 मीटर का रहा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन ने खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता? आंसर होगा गोल्ड जीता। इनका शॉटपुट अब 46 में इन्होंने स्वर्ण अपने नाम किया। इसके अलावा इनका स्कोर 16.21 मीटर का रहा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार है जो किसे प्रदान किया गया? आंसर रहेगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को है जो प्रदान किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण में काम करने पर इनको दिया गया है, यानी गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को है ये पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? तो यूएई में खोला जाएगा। आईआईटी दिल्ली का परिसर है जो किस देश में खोला जाएगा? आंसर होगा यूएई में खोला जाएगा। भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जिसी कड़ी में इसकी घोषणा है जो की गई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों 2 नंबर देने वाला क्वेश्चन, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर है कार्लोस अल्कराज। कहां के हैं? स्पेन के हैं। उपविजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच रहा। किसने जीता पुरुष एकल का खिताब? कार्लोस अल्कराज। कहां के हैं? स्पेन के हैं। उपविजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने? मार्केटा वोद्रोसोवा जो चेक रिपब्लिक की है। और उपविजेता कौन रही? ओन्स जाबेउर है जो उपविजेता रही। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पक्का यहां से बन सकता है साथियों। और ये विंबलडन है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है साथियों, हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब है जो किसने जीता? ये क्वेश्चन है आपके सामने है, तो आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र ने जीता। दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब है जो किसने जीता? दक्षिणी क्षेत्र ने जीता। यह 7वां संस्करण था। इसका पहला संस्करण 1961-62 में हुआ था। उपविजेता पश्चिम क्षेत्र रहा। सर्वाधिक रन है जो प्रभा सिमरन सिंह है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बनाए। सबसे ज्यादा विकेटें सौरभ कुमार है, उन्होंने लिए, वो मध्य प्रदेश की ओर से खेले थे। आपसे पूछे दलीप ट्रॉफी 2023 का है जो खिताब किसने जीता? दक्षिणी क्षेत्र ने जीता। उपविजेता कौन रहा? पश्चिम क्षेत्र रहा। ये 7वां संस्करण था। पहला संस्करण इसका 1961-62 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत है जो किस स्थान पर रहा? ये इंपॉर्टेंट है साथियों। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में है जो भारत किस स्थान पर रहा? आंसर होगा तीसरे स्थान पर है जो अपना भारत रहा। इस चैंपियनशिप का आयोजन है जो थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। भारत ने इसमें कुल 27 पदक है जो अपने नाम किए। आपको ये भी पता होना चाहिए कुल कितने पदक अपने नाम किए। भारत ने 27 पदक हैं जो अपने नाम किए। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, हाल ही में चीन, रूस व ईरान द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त
नौसैनिक अभ्यास है जो किस खाड़ी में शुरू हुआ, यानी चीन भी है, रूस है और ईरान के द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो किस खाड़ी में शुरू हुआ, तो आंसर होगा ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। यह तीसरा संस्करण है, 5 दिनों तक चलेगा, यानी 5 दिनों तक चला था। यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था, तीसरा था। कहाँ हुआ, ओमान की खाड़ी में। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अडानी समूह ने कहां पर देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि अडानी समूह ने कहां पर देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, आंसर होगा झारखंड। कहां पे की है, आंसर होगा झारखंड। इसमें बनी 1000% बिजली को दूसरे देश में सप्लाई की जा रही है और यह 16 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट होगा। झारखंड के गोड्डा में इसको स्थित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है जो क्या रही। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत इसमें 80वें स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही, 80वीं रैंक रही। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है। 192 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकता है भारत, 57 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकता है भारत। कौन से स्थान पर रहा, 80वें स्थान पर रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है, तो इंडिया के नाम से बनाया है। भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर यह फैसला किया है। इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन रहेगा। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न साथियों कई बार है जो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कौन से 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों इंडोनेशिया में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए गए हुए हैं, यानी कौन से 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों को इंडोनेशिया में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया है। आंसर है INS सहादरी और INS कोलकाता। ये दोनों जहाज कहाँ, इंडोनेशिया के जकार्ता में। वहां पर कौन से अभ्यास में भाग लेने गए थे, समुद्री अभ्यास में, समुद्री साझेदारी अभ्यास था उसमें भाग लेने के लिए गए थे। कौन गए थे, INS सहादरी और INS कोलकाता। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा है जो कौन सा बना है। इस पर अपने आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है, आंसर होगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पहला है तो पूछा जा सकता है। ये कहाँ स्थित है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। नई दिल्ली में यह स्थित रहेगा। आगे है, भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ, तो आंसर होगा अर्जेंटीना। आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना इसका आंसर रहेगा। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ताइना भारत की यात्रा पर थे, तब ये दोनों देशों के बीच है जो समझौता साथियों हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक है जो घोषित कर दिया है, पूछा जा सकता है। आंसर होगा तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को है जो असंवैधानिक घोषित कर दिया, आंसर होगा तेलंगाना ने है जो इसको घोषित कर दिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को है जो असंवैधानिक घोषित किया है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, हाल ही में चांगवोन में आयोजित ISF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अभिनव साओ गौतमी बनोट की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता, आंसर होगा गोल्ड जीता। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, कौन सा जीता, गोल्ड। हाल ही में चांगवोन में आयोजित ISF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अभिनव साओ व गौतमी बनोट की जोड़ी ने कौन सा जीता, आंसर होगा गोल्ड। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम में यह पदक जीता।
और प्रतियोगिता दक्षिणी कोरिया में आयोजित हो रही है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। आगे है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रेड्डी ने यह किया। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा से स्मैश करने का रिकॉर्ड है जो अपने नाम किया। किसने? सात्विक साईराज रेड्डी ने। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टाटा सन्स यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री किस देश में स्थापित करेगा? यूके में करेगा। इससे प्रति वर्ष 40 गीगावाट का सेल उत्पादन होगा। इस पर 4 मिलियन पाउंड का निवेश होगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। टाटा सन्स यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री किस देश में स्थापित करेगा? यूके में करेगा। आगे है, हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब है किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने जीता। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन हंगरी में किया गया। ये भी अपने को पता होना चाहिए। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? हंगरी में किया गया। तो साथियों, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी भी मैंने शेयर की। मेरे द्वारा ये लिया गया सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।